दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीएम मिश्र और अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी सुहाग का कत्ल। निकिता तौलिए से बालों को पोंछती हुई बाथरूम से बाहर निकली। वो बालकनी की ओर जा ही रही थी कि मनोज ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। निकिता, वाकई भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। मैंने तो अब तक अप्सराओं के बारे में केवल सुना था, अब देख भी लिया। मुझे तो नहीं लगता कि अप्सराएं तुमसे ज्यादा खूबसूरत होती होंगी। और ये तुम्हारे बालों से खेलती पानी की चमकती बूंदें तो गजब ढा रही हैं। लगता है कहीं पागल न कर दे मुझे। तो आइए सुनते हैं दौलत की भूखी एक कातिल महिला की कहानी। निकिता जिस दिन से अपनी ससुराल आई उसे किसी ने प्रसन्न चित्त नहीं देखा। पति मनोज ने कई बार उसके उदासी की वजह जाननी चाहिए, लेकिन वो कुछ बोल न पाया। शुरू में 2-4 दिन उसने सोचा नया घर है, नए लोग हैं, शायद निकिता नई जगह में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही होगी। लेकिन अब तो 8 दिन बीत चुके थे। अब तक में तो उसे सामान्य हो जाना चाहिए। यूं भी निकिता को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए तो मैंने ऑफिस से महीने भर की छुट्टी ले रखी है। दिन रात उसी के पास रहता हूं, फिर भी न जाने कौन सी वजह है कि वो सहज नहीं हो पा रही है। सुबह का वक्त था। निकिता बाथरूम में नहा रही थी। मनोज बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था, आज मुझे चाहे जो करना पड़े निकिता को जरूर हंसाऊंगा, और यदि ना हंसी तो कारण भी पूछूंगा। आखिर कब तक मुंह बनाकर वो मेरे साथ रहेगी। निकिता तौलिए से बालों को पोंछती हुई बाथरूम से बाहर निकली। वो बालकनी की ओर जा ही रही थी कि मनोज ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। निकिता, वाकई भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। मैंने तो अब तक अप्सराओं के बारे में केवल सुना था, अब देख भी लिया। मुझे तो नहीं लगता कि अप्सराएं तुमसे ज्यादा खूबसूरत होती होंगी। और ये तुम्हारे बालों से खेलती पानी की चमकती बूंदें तो गजब ढा रही हैं। लगता है कहीं पागल न कर दे मुझे। मनोज निकिता को दिल से चाहता था, लेकिन उसने अपने प्रेम का इजहार करने के लिए कभी शब्दों का सहारा नहीं लिया। आज उसने पहली बार निकिता को हंसाने के लिए अपने मिजाज में शायराना अंदाज घोला। न झटको जुल्फ से पानी, ये गुनगुनाते हुए मनोज ने निकिता को अपनी ओर खींचा। निकिता के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट दौड़ी, लेकिन लग रहा था जैसे वो जबरन मुस्कुराने का प्रयास कर रही हो। निकिता के मुंह की बनावट थोड़ी असामान्य थी, इसलिए जब उसने मुस्कुराने का अभिनय किया तो उसका चेहरा विकृत सा हो गया। दाईं ओर उसके होंठ फैलकर कानों को छूने लगे। मनोज को लगा कि शायद इसी वजह से निकिता नहीं हंसती। उसने फिर निकिता को अपनी ओर जोर से खींचा। चलो हटो यार, अभी अभी नहाकर आई हूं, सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो। निकिता ने झटक कर मनोज के हाथों से अपना हाथ अलग कर लिया। उसका ये बेरुखी भरा अंदाज मनोज को आहत कर गया। मूड खराब मत करो, तुम कहना क्या चाहती हो निकिता? मैंने तो बस यूं ही प्यार से तुम्हें अपनी ओर खींचा था, और तुम मेरी पत्नी हो। पति पत्नी के बीच यदि इस तरह हंटी ठिठोली न होगी तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा निकिता। निकिता, मैं देख रहा हूं कि जब से तुम यहां आई हो ऐसे रहती हो जैसे तुम्हारा कुछ खोस आ गया है। क्या बात है निकिता, मुझे खुलकर बताओ। कोई दिक्कत है तुम्हें यहां? पापा, मम्मी, मेरा छोटा भाई सभी तुम्हें जान से ज्यादा चाहते हैं। मेरे लिए तो तुम मेरी सांसों जैसी हो, जिसके बिना एक पल भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनोज ने अपना हाथ मसलते हुए उन्हें कमर के पीछे किया और निकिता के सामने खड़ा हो गया। निकिता झेप गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अभी नई हूं ना, कुछ दिनों में जब सबसे घुल मिल जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा।
निकिता ने फिर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे के भाव अब भी असहज थे। मनोज ने सोचा कि अब बात आगे बढ़ाने से कहीं बतंगड़ न खड़ा हो जाए, इसलिए वो नीचे जाकर लान में टहलने लगा। टहलते हुए वो खुद को सख्त भी करता जा रहा था, यह जानने के लिए कि आखिर निकिता को यहाँ प्रॉब्लम क्या है जो वो हमेशा खोई खोई सी रहती है। निकिता और मनोज का विवाह हुए 8 दिन बीत चुके थे। इन 8 दिनों में मनोज निकिता के साथ परछाई की तरह रहा। उसने एक पल के लिए निकिता को अकेले नहीं छोड़ा, लेकिन आज मनोज ने पूरा दिन नीचे मम्मी पापा के साथ गुजारा। वो ऊपर अपने कमरे में एक बार भी नहीं गया। दोपहर में निकिता थोड़ी देर के लिए नीचे आई और सबके साथ खाना खाकर फिर अपने कमरे में चली गई। मनोज के सामने उसने खुद को ऐसे पेश किया जैसे उसके ऊपर न आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मनोज भी समझ गया कि निकिता के साथ उसका रहना या न रहना शायद उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। सुबह हाथ झटकने के बाद दोपहर में निकिता के रूखेपन ने मनोज को और आहत कर दिया। वो अब निकिता के साथ सख्त बातचीत के मूड में था, लेकिन ये भी सच था कि वो निकिता को बहुत प्यार करता था। नीचे बरामदे में बैठे मनोज की आंखों में बार बार निकिता की तस्वीर उभर रही थी। रात करीब 11 बजे जब रहा न गया तो उसने धीमे कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। कमरे से निकिता की आवाज सुनाई दे रही थी। ये क्या, निकिता इतनी रात किससे बात कर रही होगी? ये जानने के लिए मनोज दरवाजे के पास आकर ठिठक गया। कमरे से निकिता की आवाज साफ साफ बाहर आ रही थी। हाँ ठीक है, मैं अपना काम प्लान के अनुसार ही कर रही हूँ। अब थोड़ा समय तो लगेगा ना। अरे वो तो उल्लू है, जैसा मैं नचाऊंगी वैसा ही नाचेगा। ठीक है राजन, फोन रखो, कल बात करूंगी। इधर निकिता ने फोन रखा, उधर मनोज ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला। दरवाजा तेजी के साथ खोलने के पीछे उसका मकसद ये था कि निकिता समझ जाए कि वो नाराज है। उसे उम्मीद थी कि निकिता उसे प्यार से मनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनोज को देखते ही निकिता का चेहरा ऐसे बन गया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। कहाँ थे अभी तक? कब से इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। निकिता ने तकिए से सिर टिकाते हुए ऐसे पूछा मानो वो औपचारिकता निभा रही हो। मैं तो नीचे था, मम्मी पापा के पास। लेकिन निकिता तुम अभी तक जाग रही हो, और इतनी रात ये फोन पर बातें किससे कर रही थी? ये राजन कौन है? मनोज ने कड़े लहजे में पूछा। क्यों, क्या यहाँ रात में फोन पर बात करने की मनाही है? मैं अपने घर वालों से भी बात नहीं कर सकती? निकिता भी उसी लहजे में बोली। नहीं निकिता, मेरा ये मतलब नहीं था। अक्सर तुम 10 बजे तक सो जाया करती थी, आज अब तक जाग रही हो इसलिए पूछा। कौन है ये राजन? तुम्हारे मुंह से पहली बार सुना ये नाम। मनोज संयमित होकर बोला। राजन मेरा रिश्ते का भाई है। तुम नहीं मिले हो उससे अब तक, मेरी शादी में भी नहीं आया था वो। और कुछ बताऊं कि बस? अगर तसल्ली हो गई हो तो अब आराम करो। निकिता ने करवट बदली और दीवार की ओर मुंह करके चुप हो गई। मनोज भी लेट गया, लेकिन आज मनोज को रात भर नींद नहीं आई। उसे आभास हो रहा था कि निकिता के दिमाग में कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। निकिता के जवाब से वो संतुष्ट नहीं था। उसे लग रहा था कि निकिता उससे कुछ छुपा रही है। दूसरे दिन सुबह मनोज जल्दी उठा और नीचे लान में आ गया। उसकी हालत मझधार में फंसी उस नाव की तरह थी जो न इस किनारे जा सकती है न उस किनारे। वो नहीं चाहता था कि उसके किसी सवाल से निकिता को तकलीफ हो, लेकिन निकिता के अनमनेपन का वो जवाब भी चाहता था। मनोज निकिता को हर हाल में खुश देखना चाहता था। धीरे धीरे मनोज ने अपने क्रियाकलापों में बदलाव लाना शुरू किया। शादी के बाद वो ज्यादातर समय ऊपर अपने कमरे में ही बिताता था निकिता के साथ।
निकिता की हर जरूरत का ख्याल रखना, उससे हंसी मजाक करना, उसके पुराने दिनों की किस्से कहानियां सुनना, दिन रात मनोज इन्हीं में मगन रहता। दोपहर और रात में खाना खाने के लिए थोड़ी देर के लिए वो नीचे आता और फिर भाग जाता। लेकिन फोन पर निकिता की रहस्यमयी बातें सुनने के बाद मनोज अब ज्यादातर नीचे रहने लगा। ऊपर निकिता के कमरे में जाने का उसने अपना शेड्यूल बदल लिया था। जब मम्मी पापा सो जाते तो वो देर रात कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे निकिता के कमरे में जाता। लेकिन जब भी वो कमरे में जाता, निकिता फोन पर किसी न किसी से बात करती हुई ही मिलती। मनोज को देखने के बाद वो फोन रख देती और बिस्तर पर ऐसे गिरती जैसे कितना थकी हो। करीब महीने भर ऐसे ही चला। अब तक मनोज पूरी तरह से समझ चुका था कि निकिता उसके साथ रहकर भी उसके साथ नहीं है, उसकी कोई अलग दुनिया है। एक दिन मनोज ने निकिता से कहा, देखो डियर, अब मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। कल से मुझे ऑफिस जाना होगा। अब मेरा घर आने जाने का कोई समय निश्चित न होगा। कभी कभार ऑफिस में काम करते करते आधी रात हो जाती है। तुम अपना ख्याल रखना और जब कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लिया करना। ये सुनते ही निकिता को ऐसा लगा जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। ठीक है मनोज, काम तो ज़रूरी है, तुम निश्चिंत रहो, मन लगाकर ऑफिस में काम करो। मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगी। सुबह मनोज ऑफिस चला गया। शाम को उसने निकिता को फ़ोन किया कि ऑफिस में बहुत सारा पेंडिंग काम पड़ा है, रात में 12 बजे के बाद ही लौट पाऊंगा। निकिता खुशी के मारे उछल पड़ी और ठीक है डियर कहकर फोन काट दिया। लेकिन मनोज रात 8 बजे ही घर आ गया। वो ऊपर अपने कमरे में गया तो अंदर से दरवाजा बंद था। भीतर निकिता फोन पर बात करते हुए खिलखिला रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर मनोज को आसानी से सुनाई दे रही थी। निकिता किसी से कह रही थी, अरे मेरी जान, अब जल्दी ही हमारे खुशी के दिन आने वाले हैं। अब हम साथ रहकर ऐश करेंगे। उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अब हमारी हो जाएगी। बैंक, बीमा, हर जगह मैंने नॉमिनी में अपना नाम लिखवा लिया है। यह समझो कि वो गया और फिर सब मेरा। बस कुछ दिन और रुको, मेरा इस शादी का असली मकसद पूरा होने वाला है। बात करते करते निकिता थोड़ी देर के लिए चुप हुई। शायद फोन पर दूसरी ओर से उसे कोई कुछ समझा रहा था, लेकिन उसकी आवाज मनोज तक नहीं पहुंच पा रही थी। बाहर दरवाजे पर खड़ा मनोज निकिता की आगे की बातचीत का इंतजार कर रहा था। निकिता ने फिर बोलना शुरू किया, हाँ, मैंने अगले हफ्ते वहां जाने का प्लान बना लिया है। उससे बोल दूंगी कल टिकट करवा लेगा। तुम भी अपना टिकट करवा लेना। हम वहां अलग अलग जगह पर रहेंगे। जिस दिन काम फाइनल करना होगा उस दिन मिलेंगे। मनोज को लगा जैसे निकिता कोई लंबा जाल बुन रही हो, लेकिन उसे ये कतई आभास न था कि ये जाल उसके लिए ही है। उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। निकिता की बातचीत जब खत्म हो गई तो मनोज ने दरवाजे पर दस्तक दी। निकिता ने अंदर से पूछा, कौन? मैं। मनोज की आवाज सुनकर वो सहम गई। उसने दरवाजा खोला तो मनोज के चेहरे में उसे एक ज्वाला सी धधकती दिखी। क्या हुआ डियर, जल्दी आ गए? तुमने तो कहा था कि 12 बजे के बाद लौटेंगे। जल्दी आकर कोई गलती कर दी क्या मैंने? इतना चहक चहक कर किससे बात कर रही थी? मनोज ने कड़क आवाज में पूछा। अरे वो मेरे उसी भाई का फोन था, पूछ रहा था कहीं घूमने फिरने नहीं गई। सुनो मनोज, अगले हफ्ते 6-7 दिन की छुट्टी और ले लो, हम कश्मीर चलेंगे। कल ट्रेन का टिकट करवा लेना। घूमने फिरने की बात सुनकर मनोज का गुस्सा ठंडा हो गया। उसे वो सारी बातें भूल गईं जो थोड़ी देर पहले फोन पर निकिता किसी से कह रही थी। ठीक है, हम सुबह ही टिकट करवा लेंगे। और रही छुट्टी की बात,
यदि तुम कहो तो मैं हमेशा के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लूं। मनोज ने माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश की। उसे लगा कि छोटी छोटी बातों में मन को उलझाना ठीक नहीं है। आखिर निकिता मेरी पत्नी है, जीवन भर इसी के साथ तो रहना है। हफ्ते भर तैयारियां चलीं और एक दिन मनोज निकिता के साथ कश्मीर पहुंच गया। वहां दोनों एक शांत जगह पर आलीशान होटल में रुके। पहले दिन दोनों ने होटल में ही बिताए। लंबी यात्रा में थक चुका मनोज रात में सो गया, लेकिन निकिता पूरी रात इधर उधर टहलती रही। बीच बीच में वो कमरे से दूर जाकर फोन पर बात भी करती रही। सुबह नाश्ते के बाद मनोज और निकिता घूमने निकले। निकिता मनोज को लेकर एक खाई नुमा झील के पास पहुंची। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। निकिता और मनोज झील के किनारे बातें कर रहे थे। बात करते करते निकिता मनोज के पीछे जा खड़ी हुई। उसने मनोज को अपनी बाहों में जकड़ लिया। आज मनोज को पहली बार लगा जैसे निकिता उस पर अपना पूरा प्यार उड़ेल देना चाहती हो। आंखें बंद करके मनोज झील से उठ रही शीतल फुहारों और निकिता के प्रेम रस में डूब गया। इसी बीच पीछे से 3 युवक दौड़ते हुए आए। शायद निकिता ने उन्हें इशारा किया था। निकिता मनोज को छोड़कर दूर हट गई। युवकों ने मनोज पर चाकुओं से कई वार किए। मनोज वहीं ढेर हो गया। मनोज के शव के पास खड़ी निकिता के चेहरे पर सुकून दिख रहा था, मानो वो अपने अभियान में सफल हो गई हो। उसने दौलत के लिए सुहाग का कत्ल कर दिया। अब निकिता मनोज की सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन चुकी थी। वो प्रॉपर्टी जिसके लिए उसने मनोज से विवाह का नाटक किया था। दरअसल निकिता को मनोज से नहीं, उसकी दौलत से प्रेम था, जो उसने अंततः विश्वास का खून करके हासिल कर लिया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।